वेलकम बैक नाज़रीन। हम ईद के दूसरे रोज़ आपके साथ मौजूद हैं और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके संग संग मना रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी शरीक हो रहे हैं। आपको जो है हम नगमे भी सुना रहे हैं, शेर व शायरी का भी शगफ से है वो साथ साथ चल रहा है और उम्मीद है आप भी ईद जो है खुशी के साथ मना रहे होंगे। कल भरपूर सेवियाँ खाई होंगी, मीठा खाया होगा और आज मेरे ख्याल है कोशिश हो रही होगी कि कुछ ना कुछ नमकीन का बंदोबस्त किया जाए। दिल कर रहा है कि नमकीन खाया जाए, मुसलसल मीठा खा 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 के। मीठी ईद है तो फिर जाहिर सी बात है मीठा तो बहुत ज़्यादा हाँ। ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर सी बात है खाना भी तो ऐसे मिजाज में भी चिप चिप महसूस होने लग जाती है। इतना मीठा खाता है बंदा कि हर तरफ जो है मीठा मीठा हो जाता है और जो कोई गिफ्ट शिफ्ट भी आ रहा होता है, कहीं से आ रहा होता है, वो भी मीठा ही आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कोशिश करें आज का दिन जो है वो थोड़ा सा नमकीन के साथ गुजारें। और नमकीन में क्या हो सकता है? नमकीन जाहिर सी बात है घर में हर किसी की पसंद ज़रा डिफरेंट हाँ। होती है, तो जो जिसका दिल चाह रहा होता है वो मेरे ख्याल में ईद पे ज़्यादा फरमाइशें चल रही होती हैं, तो घर में पकवान भी उसी तरीके से रेडी हो रहे होते हैं, दस्तरखान आपके सजे हुए होते हैं। और फिर ये होता है कि जाहिर सी बात है रमज़ान के बाद आपकी रूटीन चेंज होती है, तो उसमें आपका वैसे ही जो है ना आपका एक दिल कर रहा होता है कि यार आप कुछ इस तरह का नया खाएं, कुछ इस तरह का मज़ेदार कोई आपका कुछ खाने लगे तो बंदा घबरा जाता है कि फिर रोज़ा है। रमज़ान में होता है कि थोड़ा सा आप जो है ना वो लाइट खानों की तरफ जाते हैं, लेस स्पाइसेस जो होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब ईद होती है तो कुछ लोग जो है स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस तरह के खाने जो है वो लाइक कर रहे हैं कि होते पूरे महीने की कसर जो है वो 2 दिनों में निकाल दी जाए, वो भी ठीक नहीं है। उससे जो है फिर डॉक्टरों का रोज़गार खुलेगा। कोशिश करें कि एतदाल के साथ खाएं। हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, बिल्कुल जी, मैं उनके हमारे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ जो है इस सेगमेंट में 2 ट्रांसजेंडर मौजूद हैं और ये हमारी सोसाइटी का बड़ा अहम हिस्सा है, हमारे साथी हैं, हमारी साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं, ख़ास तौर पे ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सारो इमरान, ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा काम कर रही हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इनमें सर्विसेज देती हैं और ट्रांसजेंडर की काज के लिए बड़ा काम कर रही हैं। उनके साथ दूसरी मेहमान मौजूद है ज़रीन। ज़रीन जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं जिसमें वो ट्रांसजेंडर के लिए बड़ी सपोर्ट कर रही हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने के लिए जो है बेहद कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का और आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। तो क्या ईद की तैयारी आप कैसे करती हैं? लड़कियों की तरह करती हैं जैसे बाकी सारी लड़कियां जो है वो तैयार होती हैं और ड्रेसेस बनवाती हैं और मेकअप शेकअप करती हैं, क्या क्या होती है सोच? मुझे ऐसा लगता है कि ईद का जो खुशी का ताल्लुक है वो बाहर के साथ साथ आपके अंदर भी होता है। अच्छा। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है और इस मौक़ों पे ज़्यादा एहसास होता है आइसोलेशन का। एंड ऑफ कोर्स बाकी ये जो हमारी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ मेहंदी लगाना और कपड़े और खाना, वो सब कुछ नॉर्मल लोगों की तरह ही होता है। अच्छा, तो सिर्फ आप ट्रांसजेंडर के साथ घुलते मिलते हैं या आपके दोस्त जो है वो लड़कियां और लड़के वो भी होते हैं, उनके साथ भी घुलना मिलना होता है, मेहंदी लगाना होता है, उनके साथ जो है टाइम मतलब गुजारना होता सभी होते हैं, है? सभी होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो बराबरी पे यकीन रखता है वो हमारा साथी है। अच्छा, ज़रिए आप कैसे वक्त गुजारती हैं? लाइक मेरा सब बाकी सबकी तरह ही नॉर्मल होता है। मैं अपनी कम्युनिटी में जाती हूँ सबसे पहले, बिकॉज मैं अपने घर वगैरह तो नहीं जाती, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी में जाती हूँ। घर वालों की तरफ नहीं जाती? नहीं, बिकॉज मैं वहाँ नहीं जाती। वो भी कोशिश नहीं करते कि आपसे मिलें इस मौके पे? देखिए, सोसाइटी प्रेशर की वजह से फैमिली ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करती ट्रांसजेंडर्स को, बिकॉज आपको पता है सोसाइटी की तरफ जो प्रेशर आ रहा होता है, हम जैसे हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को उस प्रेशर की वजह से जो फैमिली से अक्सर डिसोन कर देती हैं, एंड मैं उस चीज़ का हिस्सा हूँ। तो मैं अपनी कम्युनिटी में जाती हूँ, मेरी कम्युनिटी मेरे साथ मिलकर ईद की खुशियाँ जो सेलिब्रेट करती है। अभी कल ही की बात है, अपनी कम्युनिटी में गई और लाइक मुझे फील ही हुआ कि मैं अपनी फैमिली में हूँ या कि किसी अलग फैमिली में हूँ। अच्छा, उनके साथ आप वक्त गुजारते हैं इकट्ठे होकर? तो वैसे जाहिर सी बात है फैमिली से मिले हुए कितना अरसा हो गया? 3 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 3 साल से कोई कांटेक्ट कभी कुछ नहीं? कांटेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज हर बार लेकिन मेरे जेंडर पे ही सवाल होता है, तो मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलती है। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बाकी बहन भाइयों को जेंडर के हवाले से कुछ नहीं सुनने को मिलता, तो मुझे क्यों सुनने को मिलता है? बिकॉज एक मेंटली लाइक हेल्थ खराब हो रही होती है। ये बिल्कुल ऐसे फ़ोन पे भी रब्ता नहीं होता? आज बहुत कम होता है। कम होता है। ईद के मौके पर भी फ़ोन पे एक दूसरे अच्छा, अम्मा के साथ? हाँ, अम्मा के साथ लाइक मदर जो मेरी हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो समझती हैं मुझे। लाइक उनको पता है कि माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, ट्रांसजेंडर हो या लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, उसके लिए तो बच्चे हैं। लेकिन अगर बीइंग अ ट्रांसजेंडर गर्ल अगर मैं देखूं तो मेरी मदर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मुझसे बाकी बच्चों की तरह रहती हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर कहीं कभी कभी उनको भी लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रही या फिर मेरे साथ जो हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक माशरा जिस तरीके से है, फिर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से भी, फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे होते हैं
तो लोग तो कहते हैं ना कि फ़ौरन से आपको उसका रिएक्ट देते हैं, या तो वो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली के लिए भी उस कब अलग तरीके कब से। हुई फैमिली से? हाँ 2021 में। आपकी एज कितनी थी उस वक्त? मैं 17 साल की थी। 17 साल की थी। आप फैमिली से अलग हो के आप इस फैमिली का हिस्सा बन गए अपनी ट्रांसजेंडर। जी। अच्छा, सारों से भी जानते हैं सारों, हाँ। आपकी फैमिली के साथ मेरा हमेशा से ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंज होता है वो अपने घर से स्टार्ट होता है। अगर मैं अपने घर में अपनी एक्सेप्टेंस नहीं करवा सकती तो उसका कोई फ़ायदा बाहर नहीं में है नहीं होगा। कि मैं पूरी दुनिया में जाके जहाँ मर्जी जितनी मर्जी तकरीरें करूँ। तो लाइक मैंने हमेशा से मैंने घर नहीं छोड़ना और रहना है तो वहीं रहना है और उनको ये एक्सेप्ट करवाना है कि वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ रहती रहती हूँ हैं। अच्छा, और वो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। और ऑफ कोर्स ये आसान प्रोसेस नहीं होता, काफ़ी साल लगे, लेकिन बेबी स्टेप्स होते हैं। घर छोड़ना मेरा ख्याल है कि जो घर होता है वो आपकी सेफ स्पेस होता है और मतलब लाइक उससे ज़्यादा आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं पे भी वो चीज़ नहीं मिलती। और जो है और मुझे लगता है कि आप एक तरफा नहीं होता ये रिलेशन ना। आपको अगर अपने आप को एक्सेप्ट कराना तो आप उनकी बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूँ कि मैंने सेक्स वर्क भी करना है या मैंने बैगिंग या डांस करना है, मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। तो मैंने फिर एजुकेशन को जो है वो किया, मैंने एमफिल किया BZ यूनिवर्सिटी अच्छा, से माशाल्लाह। एंटरप्रेन्योरशिप में और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उनको ये साबित कराया कि वो मैं उनके लिए बाइस से फ़ख्र हूँ, बाइस से शर्म नहीं हूँ। अच्छा, वैसे कोई ये ऐसे समाजी प्रेशर होता है और इस प्रेशर को होना नहीं चाहिए, इसलिए कि भाई बच्चे लेकिन को अब जाहिर सी बात है हमसे- चेंज आता जा रहा है थोड़ा इस हवाले से, जैसे अब उसमें आपकी मसला ये है कि जो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक सर्टन एज के बाद लोगों को सिखाना शुरू करें जेंडर के बारे में, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंडर है और ये चीज़ बहुत बेसिक लेवल पर, स्कूल लेवल पर वक्त पढ़ानी बताना जानी चाहिए, चाहिए पढ़ाना ताकि चाहिए, बच्चे ठीक जब ग्रो कर रहे होते हैं ठीक है। वो लर्न करें कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन कितनी इंपॉर्टेंट है एक पीसफुल माशरे के लिए, ताकि वो इस और दूसरा मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उन्हीं के बीच में बैठ के पढ़ें, उनको जो है मतलब लाइक वही मौके मिलें जो बाकी सबको है, ताकि उनकी जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है ना। अब बहुत सारे ऐसे मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज थे जिनका कभी कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी ट्रांस का, तो उनका एक अलग इमेज था। मुझसे मिलने के बाद जब इंटरेक्शन होता है तो उनका एक इमेज चेंज होता है। तो सोशल मीडिया पे देखने के अलावा जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंज में हेल्प करता है मास ऑडियंस के। क्या ज़्यादा लड़कियों ने तावन किया या लड़कों ने? जब आप लड़कियों से यूनिवर्सिटी तो कभी मसला नहीं होता। पढ़े? अच्छा, लड़कियों से नहीं, मसला आप जितना भी पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस, वो सिर्फ मर्दों की तरफ से हुए हैं। कभी किसी औरत ने ना हरास किया, ना जुल्म किया, ना मर्डर किया, ना रेप किया, ना थ्रेट किया ना। हाँ, और हमेशा मेल उसमें है तो माँ कभी घर से नहीं निकालती, हमेशा बाप, ताया, चाचा, भाई। हाँ, ये आपको मतलब दिस निकालना इज है। अनफॉर्चुनेट, लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अच्छा, घर में किस तरीके से ईद की सेलिब्रेशन होती है? मतलब लाइक पहला दिन कैसा गुजारा बचपन आपने? में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ईदी होती है, ये सब चीज़ें। विद पैसिव टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो ईद की वो जो खुशियाँ होती हैं वो बचपन में ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद लाइक इट्स मोर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली कम्युनिटी की तरफ से, कि आपने स्पेशली उन लोगों के साथ जो बहुत तन्हा, क्योंकि ये दिन बहुत आपको ज़्यादा आइसोलेशन में डाल देते हैं, ज़्यादा तन्हाई का एहसास होता है, तो उनके साथ भी वो करना। और फिर दूसरा जो है कम्युनिटी के जो ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस नहीं है नए कपड़ों की, फूड की, मुश्किल हालात का करना, शिकार है। मुश्किल हालात का शिकार है, उनको भी करना। मतलब कि हमारे अपनी कम्युनिटी में भी रिश्ते होते हैं, माँ, गुरु, और ये एक जो ख्वाजसरा कल्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी हिस्ट्री बिफोर इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले मुग़ल दौर से है। सो हमारे भी वो रिश्ते हैं और उन रिश्तों के साथ भी ईद होती है। और वो आप दोनों तरफ निभाती हैं, उधर हाँ। भी और अपनी फैमिली के साथ हाँ। भी। तो फैमिली रोकती नहीं है कि आप उधर जा रही हैं तो कोई मसला नहीं, नहीं, मतलब आपको लाइक इजी छोड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन उसके लिए मतलब लाइक थोड़ा सा आपको विन विन सिचुएशन पे चलना पड़ता है कि आपको जो है मतलब उनको भी दिखाएं कि देखें, एजुकेट करते हैं ना आप अपने घर वालों को भी कि देखें जो आप ये समझते हैं वो ऐसे नहीं है। और मतलब मैं तो उनको इंटरेक्शन भी करवाती हूँ कि मतलब वो कभी मेरे घर भी आ जाएं और एक इंटरेक्शन करें। हाँ, ताकि ये जो खौफ है ये एक बिलाजवाज खौफ है ट्रांसजेंडर का, लोगों ने अपने ऊपर तारी किया हुआ है। बिला जवाब नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक जो ट्रांसफोबिक कैंपेन्स हैं, एक पूरा एक जो स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो एक एग्जिस्ट करता है।
और मतलब आप एक बच्चा है, जब उसको शुरू में ये बताया जाएगा कि इनके करीब नहीं जाना, ये होता है, वो तो उसी एक माइंडसेट के साथ बड़ा होगा, तो ऑफ कोर्स वो एक चीज़ें जहन में रह जाती हैं। और इसमें अभी देखा जाए तो अच्छी चीज़ जो होती है वो बहुत कम हाईलाइट की जाती है कम्युनिटी, हमारी किसी भी कम्युनिटी की, लेकिन जो बुरी चीज़ होती बुरी है चीज़ें वो वो बहुत ज़्यादा फौरन हाईलाइट हो जाती है। viral हो अच्छा, जाती मजीद है। ये ईद की खुशियाँ हम आपके साथ बांटेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ रशीद साहब और उनके साथी मौजूद हैं। तो उनसे हम एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनेंगे ताकि खुशियाँ दोबाला की जा सके। नाजरीन को भी सुनाएंगे और सारों और जरीन को भी जो है आपको गाना सुनाते ये बुखारी साहब के फरमान की तामील करते हुए ईद का एक नगमा सुनाते हैं। माही कहें वेले फेरा नी पाया, माही कहें वेले फेरा नी पाया, ईद दा चन बन गए, ईद दा चन बन गए। माही कहें वेले फेरा नी पाया, माही कहें वेले फेरा नी पाया, ईद दा चन बन गए, ईद दा चन बन गए। माही कहें वेले फेरा नी पाया। पता हुंदा ठगियां दा अखियां न लैंदे, पता हुंदा ठगियां दा अखियां न लैंदे, सुखां भरी जिंदड़ी ना दुखां विच पैंदे, सुखां भरी जिंदड़ी ना दुखां विच पैंदे। निसी हिक तिल तरस भी आया, निसी हिक तिल तरस भी आया, ईद दा चन बन गए, ईद दा चन बन गए। माही कहें वेले फेरा नी पाया। कौल इकरार किते भूल गया सारे, कौल इकरार किते भूल गया सारे, साडे कोल वध तू गैर प्यारे, साडे कोल वध तू गैर प्यारे। असां मंदरा ते नहीं अलाया, असां मंदरा ते नहीं अलाया, ईद दा चन बन गए, ईद दा चन बन गए। माही कहें वेले फेरा नी पाया, माही कहें वेले फेरा नी पाया, ईद दा चन बन गए, ईद दा चन बन गए। माही कहें वेले फेरा नी पाया। कैसा लगा गाना आपको? बहुत अच्छा। बहुत जरिए आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा, ये बताएं, आप किचन में भी वक्त गुजारती हैं क्या? उसमें पार्टिसिपेशन होती है या वो भी आपको एक ऑफ कोर्स होती है, और मतलब लाइक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, अच्छा मतलब काम की वजह से, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो ज़रूर होती है। अच्छा क्या अच्छा बना लेती हैं आप?
ज़्यादातर मुझे जो है वो बेकरी आइटम्स का शौक है, अच्छा, मीठा। मीठा। तो आपने ईद के पहला दिन जो है वो उधर कोई सेवियां? चीज़ सेवियां बनाई थी? अच्छा, और ज़नीन है कितना इंटरेस्ट है? लाइक मुझे कुकिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब मेरे घर कोई मेहमान आ रहा होता है मैं कोई ना कोई अपनी फेवरेट रेसिपी तैयार करती हूँ जो मेरे मेहमान को बहुत पसंद आती है। अच्छा, क्या क्या ख़ास अच्छा बनाती है? मुझे ईद के पहले दिन सेवइयाँ ही पसंद है, बिकॉज लाइक सेवइयाँ जो शुरू से चलती आ रही हैं, शुरू से लाइक हमने अपने बाप दादा के उसमें अडॉप्ट की हैं चीज़ें, तो लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं वही चीज़ें अपनी कम्युनिटी में लेके जाऊँ जो मैंने अपने बचपन में देखी और सीखी हैं। तो मुझे सेवइयाँ बहुत पसंद हैं, तो मैं अपनी ईद के पहले दिन अपनी कम्युनिटी के साथ यही चीज़ें करती हूँ। तो और आपकी जो कम्युनिटी है वहाँ आपका कुछ खाने पीने को दिल कर रहा हो कि स्पेशली आज मुझे ये खाना है ईद वाले दिन, तो फिर आप वहाँ फरमाइश कर सकती हैं कि जी ये या बनाना है। लाइक हमारी कम्युनिटी में तो लाइक हर फील्ड में बहुत माहिर जो है ना खवातीन है, हमारी ट्रांसजेंडर खवातीन। अच्छा। लेकिन हम उन्हें किसी भी चीज़ की फरमाइश कर दें तो वो लाइक हमें मना नहीं करती, और बहुत अच्छे कुक हैं हमारी ट्रांसजेंडर अच्छा। कम्युनिटी में। लाइक अब फील ही नहीं हो रहा होता है कि किसी औरत ने बनाया है, बिकॉज उनमें जितना टेस्ट है शायद ही लाइक मुझे किसी रेस्टोरेंट पे जाकर वो सब खाने को मिले। क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी का रुख करती हूँ ईद के दिन मोस्टली, तो लाइक अपनी कम्युनिटी में जाके सब चीज़ें देखती हूँ। एक कम्युनिटी में नॉर्मली कितने लोग रह रहे होते हैं? ये डिपेंड करता है उस कम्युनिटी में कि एक डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर एक घर में 3-4 लोग रह रहे हैं, मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि 10 लोग भी रह रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आई रोज़ ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद होते रहते हैं। अब जो हैं ट्रांसजेंडर वो ग्रोहों में बट गए हैं, वो अब 2 या 3 के मिकदार में रहते हैं, बिकॉज आई रोज़ लेकिन पिछले दिनों ही पेशावर में एक ट्रांसजेंडर पे हमला हुआ। वो इस तरह से हुआ कि एक कॉलोनी थी, वहाँ पे ट्रांसजेंडर रहते थे, उन्होंने सब पर हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी जो है अफराद थे वो जो लाइक उन पर जो है ना तो शहीद भी हुए हैं और जो है ना उनके ऊपर हमला हुआ है। सो अब हमारे जो है ना अफराद जो हैं वो ग्रोह में बट गए हैं, वो नहीं चाहते कि उनको इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलें। सही। अच्छा, तो फिर ईद पे जैसे बचपन की ईद जो रही, जो फैमिली के साथ जितना टाइम आपने स्पेंड किया, उसमें आपने क्या करती थी? ईदी मिलती थी घर वालों की तरफ से? हाँ, मैं बहुत अपनी फैमिली में जाती थी और देखती थी, क्योंकि मेरी दादी दादा मुझसे बहुत कोऑपरेटिव थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी ये जो बच्ची है ट्रांसजेंडर है, लेकिन जो है दूसरी फैमिली की तरफ इतना प्रेशर होता था कि लाइक मैं चली जाती थी नॉर्मली, कभी मुझे फ़ील नहीं करवाया गया कि ईद के दिन भी, बिकॉज बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। मैं अपनी फैमिली की तरफ जाती थी और माँ बाप तो लाइक दूसरे बच्चों को जैसा ट्रीट करते थे ईद के दिन, मुझे भी वैसे ही ट्रीट करते थे। उनकी मोहब्बत तो वैसे ही तो है। क्या बिल्कुल। करती थी ईदी इकट्ठी करके? अब मैं जो हूँ अपने लिए गुड़िया लेती थी, ये रिसेंटली अभी मुझे गुड़िया का ही शौक़ है, तो मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में जो भी ईदी इकट्ठी होती थी मैं गुड़िया लेती थी जो मुझे बहुत पसंद होती थी, और मेरी दूसरी लड़कियों की तरह। सही। अच्छा, अब भी मिलती है ईदी? अब सारों भी को मिलती है? सरस से पूछते हैं ईदी अब भी मिलती है? हाँ, मेरी गुरु ने अभी भी मुझे लाइक ईदी दी दोस्त है। देती हैं? जी बिल्कुल। गुरु भी देते होंगे? हाँ, गुरु ही देती हैं मोस्टली, जो हमारे बड़े रिश्ते होते हैं वो हमें देते हैं। तो मेरी गुरु जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो उन्होंने अच्छा। मुझे ईदी भिजवाई है। वहाँ से भिजवा जी बिल्कुल। अच्छा। लाइक उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड उन्होंने कहा मैं आपको ईदी देना चाहती हूँ। सो देखिए, ये होते हैं रिश्ते जो लेकिन रूहानियत के रिश्ते हैं, बेशक उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन रूह का रिश्ता है। लेकिन जो रूह के रिश्ते की बुनियाद पर वो ये सब कर रही हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी भी ये होता है कि हम भी इज्जत करें सामने वाले रिश्ते की। हाँ, सारों से भी जानते हैं सारों ईदी कितनी इकट्ठी अभी भी तो होती होगी, बचपन जाहिर में सी तो बात है, लाइक वो बचपन। जो कहते हैं ना 10-20 रुपए जो हाँ। वो नए वो नोट बड़े वो पैसे भी होते बड़े थे वो बड़े उसमें। पैसे लगते थे। और ज़्यादातर वो होता था कि हमारे जो कॉलोनी में जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे मेरे, सब मिक्स थे, तो कोई तासुब नहीं था, तो हम लोग सब पैसे मिलाकर वो एक पार्टी हो रही होती थी। अच्छा। कभी किसी के घर पे, पहले दिन इसके घर पे और दूसरे दिन इसके घर पे, तो वो एक बहुत मेमोरेबल चीज़ थी। अब तो बेशक चाहे 5-5 हज़ार भी ईदी मिले तो हाँ, वो बड़ी वो चीज़ नहीं वो फील नहीं है, होती वो जो खुशी वो वाला होती है। एलिमेंट कम है। अभी घर में बच्चे होंगे फैमिली के, जाहिर सी बात है उनको भी बच्चों को ईदी देनी पड़ती है। ईदी देती हैं? वो तो देनी पड़ती है और मिलती भी है, देनी भी पड़ती है। अब इसमें लाइक अब तो एक वो प्रोसेस लगता है ना कि अब कि अच्छा हम भी उस टाइम पे होते थे तो हाँ, ये फील कैसी- होता था। अच्छा, आपने बताया कि ट्रांसजेंडर के लिए आप काफ़ी काम कर रही हैं, मकामी तंजीमों में भी और बैन अवी तंजीमों में भी। क्या कर रही हैं, क्या कोशिश हो रही है? देखिए, पहले जो मेजॉरिटी जो हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो होती है ट्रांसजेंडर्स पर, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो फाइनेंशली डिपेंडेंट है अपने अब्यूज़र्स पर। अब्यूज़र कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। तो क्यों ना हम मतलब लाइक अमेरिका में मैंने एक कंसेप्ट देखा था, पिंक डॉलर एक कंसेप्ट है कि पिंक डॉलर उस तमाम अमाउंट को कहते हैं जो ट्रांसजेंडर के बिजनेस से यूएस इकॉनमी में जाता है, एंड अच्छा। उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो वाई नॉट पिंक रुपी? अच्छा। तो बजाय इसको कि जो भीख मांग रहे हैं या उनको बाइज़्ज़त कारोबार की तरफ लेकर आया जाए, कारामद शहरी बनाया जाए, जिससे ना सिर्फ अपने आप को बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करें। और अब हम ये देखते हैं कि
जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ट्रांसजेंडर, उसके साथ इंसिडेंसेस कम हैं, मसले कम हैं, फैमिली एक्सेप्टेंस भी है। तो हम उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उनको बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ लेकर आया जाए और उनको जो है स्मॉल बिजनेसेस और इन चीज़ों पे जो है वो उनके क्या स्किल्स और उनको ट्रेनिंग दे रही हैं इस तंजीमों के ज़रिए, क्या करती हैं या कोई अभी- पैसा फराहम करती हैं कि नहीं, भाई अभी support हो? रिसेंटली हमने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था जिसमें 4 सिटीज़ में सरगोदा, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में हमने बैचेस बनाए डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स को, उनको ट्रेन किया कि आपने कारोबार कैसे करना है, मार्केटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है। फिर उनको कनेक्ट किया कि माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स के साथ, जैसे NRSP है, उन्होंने ग्रांट्स दी ट्रांसजेंडर्स को अपने छोटा छोटा कारोबार करने के लिए। तो हमारा काम बेसिकली एक फैसिलिटेटर का है कि हम उनको इक्विप करें स्किल्स के और उनको जो है कनेक्ट करें कि जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर कर सके। तो ट्रांसजेंडर का रिस्पांस कैसा है? वो खुद भी इस तरफ आना चाह रही हैं? स्पेशली यंग जनरेशन है, वो आना चाहती है, वो उस टिपिकल इन्वायरमेंट में वो टिपिकल निकलना ज़िंदगी नहीं जीना नहीं। चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा, मज़ीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम लोग यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ आपके संग बांट रहे हैं और हमारे साथ रशीद साहब और उनके साथी भी मौजूद हैं। और क्योंकि हमने इनके साथ जो है ईद की खुशियाँ ये हमारे साथ बांटने आए हैं, तो इनसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमने का मौके का फ़ायदा उठाएं और इनसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुने। बड़ी मेहरबानी। जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां, मैं खुश थी के गासां ते झुमरा मरे सां, मैं खुश थी के गासां ते झुमरा मरे सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां। मेरा यार जी में शला खैर होवी, मेरा यार जी में शला खैर होवी, सदा खैर होवी जिता पैर होवी, टली मूंज सारी, टली मूंज सारी खुशी ढेर होवी, किसी दीद तेरी मैं ईदा करे सां, किसी दीद तेरी मैं ईदा करे सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां। तेरे सांगे सोना मैं दर दर रुलाहां, तेरे सांगे सोना मैं दर दर रुलाहां, तेरे हिजर दे विच थिया बेमुलाहां, मैं बदनाम थिया, मैं बदनाम थिया ते रुसवा हुआ, जडां वेड़े आसे सभे दुख दसे सां, जडां वेड़े आसे सभे दुख दसे सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां, जडां ढोल आसी मैं खुशियां मने सां, मैं खुश थी के गासां
ते झुमराम रेसा मैं खुश थी के गासा ते झुमराम रेसा जडा ढोल आसी मैं खुशियां मनेसा जडा ढोल आसी मैं खुशियां मनेसा। बहुत अच्छा जी, अच्छा लगा ना वो? अच्छा ज़री, आप भी जेंडर अपने ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और कोई तंजीम भी जो है उसको आप चला रही हैं, क्या कर रही हैं और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? जी, मैं सारा इमरान की ही तंजीम है जिसका नाम है पिंक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसमें हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आते हैं। ठीक इसके लिए हमें कोई लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सिखाते हैं कि जिससे वो मुआशरे में अपनी बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ आ सकें, ताकि मुआशरे में जो एक स्टैग्मा बना हुआ है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर वो स्टैग्मा हट सके। कैसे मिसाल देना कि एक ट्रांसजेंडर है, आप उसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ला रही हैं? वसाइल भी नहीं है तो फिर कैसे वो देखिए, काम करें? वसाइल की कमी तो पाकिस्तान में है ही, लेकिन हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मोस्टली ऐसा होता है कि जो है ना, ऐसे अफराद हैं उनके पास स्किल तो है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास ये नहीं है, ये सोचने की सलाहियत नहीं है कि हमारे पास जो स्किल है हम उसको कहाँ जाके, सेविंग भी है उनके पास कुछ? या होती है? सेविंग थोड़ी बहुत है होती लेकिन है, इतनी ठीक है। ज़्यादा नहीं Skill है, नहीं है। बिकॉज हम उन्हें ये दिखाते हैं कि आपके पास जो स्किल है, आप एक अच्छे ब्यूटिशियन हैं, आप एक अच्छे कुक हैं, या फिर एक अच्छा स्टिच कर सकते हैं, टेलर हैं, तो आप किस तरह जो है ना मुआशरे में अपना काम अपनी- शुरू कर जी सकते हैं। शुरू कर तो सकते हैं। कैसे वो, क्या आप मिसाल के तौर पर एक ट्रांसजेंडर है, 10-20 हज़ार रुपये भी उसके पास मौजूद हैं, दर्जी का काम जानती है वो, तो क्या करेगी? आप उसे कैसे लाएंगे? दुकान खुलवा के देंगे? क्या करेंगे? देखिए, हम उन्हें कोई दुकान तो खुलवा के नहीं देंगे, हम उन्हें अवेयरनेस सेशन देंगे, हम अपने कम्युनिटी में जो है ना उनका एक जो है ना पॉजिटिव फेस दिखाएंगे। मैं बेसिकली एक यूट्यूबर व्लॉगर हूँ, तो मैं अपनी कम्युनिटी की मोस्टली जो वीडियोस अपनी कम्युनिटी के बारे में ही बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे वो जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है मेरी कम्युनिटी का दुनिया की तरफ। बिकॉज हमारे यहाँ पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टैग्मा ही दिखाया जाता है कि जो मोस्टली 75 सालों से होता आ रहा है। लेकिन जो पिंक सेंटर का मकसद वो बेसिकली है ट्रांसजेंडर को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना। हमारा 2022 से मैं पिंक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, तो मैंने तब से लेके अब तक ये देखा है कि पिंक सेंटर ने बहुत से ख्वाजासराओं को बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ लेकर आया है कि वो कोई ऐसे ट्रांसजेंडर थे जिनको अच्छा पार्लर का काम आता था, जिनको अच्छा स्टिच करना आता था, या फिर अच्छे कुक थे, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे अवेयरनेस सेशन के थ्रू, हमारी काउंसलिंग के थ्रू आज वो अपना कारोबार कर रहे हैं, बस एक छोटे लेवल पर लेकिन कर रहे हैं कि कहीं वो एक भिखारी थे या फिर बैगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह करते थे। देखिए, वो 75 सालों से चलते आ रहे थे, वो एक चीज़ों को चेंज करना मुश्किल था, अभी भी मुश्किल होता है, लेकिन चेंज कर रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत सारे होंगे, ऐसे ही ना सारू, आप देखते होंगे Challenges हैं और क्योंकि मैं बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं कि हाँ जी स्किल्स की तरफ जाएं, और फिर मोस्टली होता है कि इजी earn money की वे तरफ जो है होती है, वो easy। सबके लिए वो कहते हैं शॉर्टकट ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि मर्द भी तो भीख मांगते हैं, औरतें भी तो भीख मांगते हैं, हाँ। उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन हर मर्द को तो भिखारी नहीं समझा जाता, ना हर औरत को भिखारी समझा जाता, तो हर फिर ट्रांस को ऐसे क्यों एक इमेज क्यों बिल्ड हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रीन की बात को मैं ऐड करूँगी कि हम उनको ये सिखाते हैं कि आपने जो बहुत सारा पैसा दुकान लेने पे लगाना है, आजकल का दौर डिजिटल उसका है, ठीक है। हाँ, आप digital इंस्टाग्राम media पर, है, व्हाट्सएप हाँ। पर अपनी स्टोर बना सकते हो और अपने ही घर से बैठकर आप ऑर्डर्स ले सकते हो, उसको डिलीवर कर सकते हो। तो आपको एक ट्रेडिशनल मार्केट की बजाय जो ऑनलाइन मार्केट है उसमें जो है आप बहुत कम पैसों में आप काम कर सकते हो, और उसमें जो है आपका फिर एक सपोर्ट सिस्टम भी कैसे बन सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग कर सकते हैं। बात यह है कि हम अगर करना चाहें तो। ज़्यादातर ट्रांसजेंडर अब आपकी इस कैंपेन से किस तरफ आ रही हैं? क्या कारोबार अडॉप्ट कर रही हैं? ज़्यादातर तो फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग और कुकिंग और इस चीज़ में है, लेकिन मतलब इसके अलावा भी है, मतलब स्पेशली ये भी है कि जो पढ़ने भी लोग चाहते हैं। और फिर दूसरा हमारा एक ये रोल भी है कि जो कंपनीज़ हैं जो हायर करना चाहती हैं ट्रांसजेंडर्स को, अब उनका मसला ये होता है कि वो कहते हैं हमारे पास तो CVs ही नहीं आती हैं, हम रखना चाहते हैं लेकिन हम कहाँ, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको ये पता नहीं होता कि कौन कहाँ हायर apply करना करना चाह रहा है। है, तो उनके बीच में भी हम एक रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि एजुकेशन भी उस तरीके से तो ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो एजुकेशन की तरफ भी बहुत कम, जिस तरह माशाल्लाह से आप हैं, और इसके साथ हम एक और भी हमारे शो में आती नहीं है, मुझे उनका नाम इस टाइम जहन में नहीं आ रहा, अलीशा शराजी। हाँ, वो भी मतलब एजुकेशन की तरफ लाना और उनको फिर आगे स्किल्स की तरफ लेकर जाना, ये एक मुश्किल चैलेंज है, मुश्किल चैलेंज है लेकिन नामुमकिन हाँ, नहीं है। नामुमकिन नहीं है। और इसके अलावा ये है कि मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी लानी पड़ेगी कि जहाँ बाकी लोगों के लिए बैचलर्स है तो ट्रांसजेंडर्स के लिए इंटर का लेवल रखें,
या उस चीज़ में उनको मतलब एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको इनकरेज करने के लिए थोड़ी सी पॉलिसीज़ में वैसे काफ़ी flexibility सूरत लानी हाल चाहिए। बेहतर हो रही है। अभी एक तालीम की तरफ भी आ डॉक्टर रही भी है, हैं, एक सारा एंकर भी हैं, हैं, हाँ जी। एक्टर हैं, लॉयर हैं। हाँ। अच्छा, ईद के मौके पर आप क्या मिस करती हैं? मतलब जैसे आप देखती हैं बच्चे और बच्चियां ये कर रही हैं, तो ट्रांसजेंडर जो बच्चे बच्चियां होती हैं वो क्या मिस कर रही होती हैं कि उन्हें ये कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिला? अपनापन नहीं होता, मतलब लाइक अच्छा। चाहे फैमिली हो भी एक्सेप्ट भी कर रही होती है, तो उस जो बचपन में ठीक है। जो एक हर किसी अपनायत जो है एक खास क्योंकि उसमें एक अपनायत है। आइसोलेशन होती है, लाइक आपको बचपन में आप ये समझ रहे होते हो कि मैं अलग हूँ, मैं बाकी बच्चों में नहीं हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो अलग चीज़ क्या है, वो क्यों है, वो कैसे ठीक होगी, और वो जो एक मरहला होता है वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। ईद के मौके एहसास पर महरूमियत आप ज़रा। मिस करती हैं अपनी फैमिली को कि भी उनसे मिला जाए, या ज़रूरत महसूस नहीं होती? देखिए ज़रूरत तो महसूस होती है, बिकॉज खून के रिश्ते हैं, उनका भूला नहीं जा सकता। और ये लाइक मैं नहीं समझती कि ऐसे मौक़ों पर घर वालों को या फिर माँ बाप को याद ना किया जाए, क्योंकि देखिए होता है। और मेरा तो मोस्टली ऐसा होता था कि जैसे बचपन में मैं उनके साथ ईद गुजारती थी, ज़िंदगी के मैंने जो 17 साल उनके साथ गुजारे हैं, अपनी होश के जो साल गुजारे हैं, वैसे ही शायद मैं अपनी आगे वाली ज़िंदगी को भी लाइक मौका दूँ, मेरी ज़िंदगी जो है इस तरह से गुजरे। लेकिन देखिए फिर वही बात आ जाती है कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से, प्रेशर की कि वजह से अगर- बहुत मुश्किलात आती हैं। अच्छा, मजीद में इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम यहाँ पर आपके साथ ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बातें भी जान रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सारू, जाहिर सी बात है ईद के हवाले से कुछ फ्रेंड्स वगैरह अभी तक हैं जो बचपन में फ्रेंड्स थे, उनके साथ अभी भी दोस्ती है या कुछ नहीं? हैं, मतलब लाइक कुछ हैं जो आपके फॉर एवर फ्रेंड्स होते हैं, और वो तो होते हैं बेशक। हाँ। आप बहुत कम मिलना हो जाता है, कभी ज़्यादा मिलना हो जाता है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी जो आज तक बहुत हैं? पहले से। बहुत पहले से, बचपन से हैं। तो अभी जब जाहिर सी बात है एक तो प्रेशर है, तमाम चीज़ें हैं उसको साइड पे रख के, लेकिन ईद होती है, ईद की अपनी एक खुशी भी होती है और उस त्यौहार को मनाया भी जाता है। तो आप दोस्तों के साथ भी गेट टुगेदर करती हैं ईद वाले दिन? आप मिलना जुलना जो है ईद मिलन जैसे पार्टी, ईद ही देना दोस्तों को भी, उनके लिए भी गिफ्ट्स देना जितना होता गिफ्ट है, देना, हाँ मतलब लाइक चूड़ियाँ, मेहंदी, हाँ और कोई ज़्यादा क्लोज है तो उसे सूट, और बाकी जो है किसी न किसी घर पे ईद मिलन पार्टी होती है, मतलब जिस पे सब इकट्ठे होते हैं, और मतलब लाइक कुछ लम्हों के लिए ऐसे ही एहसास होता है कि ज़िंदगी नॉर्मल है। ज़िंदगी नॉर्मल है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी, जिस तरह से आपने कहा ना कि अपनापन, वो तो आपको अपनी फैमिली के साथ ही ज़्यादा महसूस होता है कि जहाँ जी अम्मा अब्बा हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ जब आप खुशियाँ बांट रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो एक एहसास ही अलग होता है। दोस्तों के साथ होता है लेकिन वो अपनायत जो है वो ज़रा कम होती है। लेकिन जाहिर सी बात है हम ज़िंदगी है, इसको लेकर चलना भी है और चैलेंजेस भी आते हैं और उनको फेस भी करना पड़ता है। अभी फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? इसी में ग्रो करना है, डेवलपमेंट सेक्टर में ही, और मैं ये चाहती हूँ कि पॉलिसी लेवल पर चेंज आए। लेजिस्लेशन तो मौजूद है 2018 का जो बिल काफ़ी है सारी ट्रांसजेंडर का, कानून साजी प्रोविजनल लेवल पर बिल्स अभी रहते हैं, और इन द लॉन्ग रन मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो हर ट्रांसजेंडर है वो खुद मुख्तार हो, और माशी तौर पर, और इसके अलावा एक कम्युनिटी में एक बराबरी, मतलब हम पूरी जो मूवमेंट है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि पैसा चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ जो एक चीज़ है दैट इज़ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। हाँ, ये मस्ट है। आप क्या ज़नी, आपके क्या हैं प्लान्स? देखिए मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर हूँ, बिकॉज मेरा कम्युनिटी की तरह जो होता है ना रुझान, वो कम्युनिटी को जो है ना डिजिटल दिखाना होता है, कि कम्युनिटी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। मेरा फ्यूचर का गोल यही है कि मैं अपनी कम्युनिटी को हमेशा से उस मुकाम पर जो देखती आई हूँ, उस मुकाम पे देखूँ जिसका मैंने बचपन में सपना देखा था। बिकॉज हमारी कम्युनिटी को जो चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, वो मैं आने वाले वक्त में वो चीज़ें चेंज कर सकूँ। बीइंग एक्टिविस्ट मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी लॉस बने, स्टेट काम करे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और हम जो एक्टिविस्ट है, यंग एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आऊँ। आपकी कम्युनिटी में जो ट्रांसजेंडर्स रह रहे हैं, वो उनके अंदर कोई ख्वाहिश है कि वो तालीम की तरफ आना चाहते हों, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें, या उनको खींच खांच के लाना पड़ता है? देखिए जो यूथ है ना ट्रांसजेंडर, जिसमें मैं भी आती हूँ, यूथ का तो ये बस बेसिकली मसला नहीं है, क्योंकि यूथ तो चाहती है कि वो एम्पावरमेंट की तरफ आए, उन्हें बाइज़्ज़त चीज़ों की तरफ आना पड़े। लेकिन जो टिपिकल सोसाइटी आपको पता है कि अच्छा, बहुत अरसे से जो लोग इस काम में होंगे वो शायद इस तरफ नहीं आना चाहते होंगे, ऐसे ही है ना सर? ऐसा ही है, उनके मतलब लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उनको इस तरह से मोल्ड करना
करना कि Because आप लोग इधर आए और जेंडर का मसला नहीं है, मतलब कोई भी इंसान जो आसान पैसे की आसान में, तरफ आदत हो हाँ जाए वो आदत हो जाए वो। और अच्छा ऐसे भी होता है जाहिर सी बात है कम्युनिटी आप लोगों की ऐसी है, कोई इस तरह से अगेंस्ट भी बहुत सारे हो जाते हैं जो आपके उसमें काम में रुकावटें भी डाल रहे होते हैं और आपको पसंद भी नहीं कर रहे होते कि यार एक अच्छा काम कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, तो इस तरह के मसाइल भी। देखिए ब्लॉकर्स तो हर जगह पर आते हैं इस काम में, लेकिन ये मतलब वो डील करना पड़ता है, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो साथ लेके चलने की जो मैक्सिमम कोशिश है वो तो की जाती है, कर रहे हैं। और आई थिंक अब चेंज तो उस लेवल पर भी आ रहा है। अभी जो है पंजाब पुलिस ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाया और उसमें हर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में एक ट्रांसजेंडर गुरु, मेजरली गुरुज मौजूद हैं। अब मुल्तान में माही हैं और जो एक गुरु हैं और वो वहाँ पर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं। सो उनके उधर से भी चेंज आ रहा है, उस जनरेशन की तरफ से भी। तो आई थिंक ये चीज़ें बेहतरी की तरफ। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे तमाम नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन भी है और तमाम लोग आपको देख भी रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं ही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद के मौके पे खुशियाँ बांटनी चाहिए और कोशिश करें कि हर कोई कम से कम एक ट्रांसजेंडर अगर कोई नज़र आए, कोई किसी को जानते हो तो उसकी खुशी में शामिल हो जाएं। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पर कोई एक अच्छा मतलब उनके पास जा सकते हैं, कोई मिठाई दे के आ सकते हैं, हाँ, कोई अपने घर जो खाना बनाया है वो खाने की खुशी में उसे शरीक करें आप। शरीक करें, या कुछ नहीं कर सकते आपको नहीं पता तो एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया पे एक अच्छा मैसेज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। ज़रिए आप क्या मैसेज देना? मेरा यही मैसेज होता है कि देखिए समझें, हम सबको समझें, बिकॉज ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा भी इस सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि हम अलग नहीं हैं। अगर हमें हमारे लोगों से प्यार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये समझने की बात है। देखो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इसके साथ ही रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके साथियों का शुक्रिया। आपसे अब एक सॉन्ग सुनेंगे मज़ेदार किस्म का और उसके बाद हम इजाज़त भी चाहेंगे अपने नाज़रीन से, लेकिन इस तरह की इजाज़त ही हम बाकी हमारे साथ मज़ीद गेस्ट भी होंगे, उनके साथ भी हम यहाँ पर ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हमने ब्रेक पे जाना होगा, उससे पहले जो है हम एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं। हीर आखदी जो गया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाउंदा हे, ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी हो, जेड़ा गया नू मोड़ लियावदा ए। साडे चमदियां जुतियां करे कोई, जेड़ा जोदा रोग गवांदा भला दस खां श्री चुनिया नू हो, कदों रब सच्चा करी लियावदा ए। तैं बाजू रांझण यार मंजियां चढ़दियां ने, तैं बाजू रांझण यार मंजियां चढ़दियां ने, इन रोंदियां ज़ारो ज़ार मंजियां चढ़दियां ने, तैं बाजू रांझण यार मंजियां चढ़दियां ने। टंग छोड़ी लाल मदानी रत रोवा हीर निमानी, टंग छोड़ी लाल मदानी रत रोवा हीर निमानी, रत रोवा हीर निमानी, सड मारा आ दिलदार मंजियां चढ़दियां ने,
पेरे हिन रोंदियां शाम सवेरे चुम चुम के तेरे पेरे हिन रोंदियां शाम सवेरे हिन रोंदियां शाम सवेरे नहीं रेहा चैन करार मंजियां चलदियां नहीं रेहा चैन करार मंजियां चलदियां नहीं तैं बाजू ना जन यार मंजियां चलदियां नहीं हिन रोंदियां ज़ारो ज़ार मंजियां चलदियां नहीं तैं बाजू ना जन यार